दोस्तों, आपको ये बात जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि भारत की गरीबी का सबसे बड़ा कारण और कोई नहीं बल्कि सरकार और बड़े बड़े व्यापारी हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सरकार गरीबी को मिटाने के लिए नशा जैसे शराब, भांग, हेरोइन जैसे नशों को भारत में फैलाकर अधिक जीएसटी प्राप्त कर भारत की गरीबी मिटाना चाहती है। जबकि सरकार को ये पता नहीं है कि एक नॉर्मल शराब की बोतल 100 रुपये में देकर सरकार 30% जीएसटी भी बचाती है तो सरकार पर गरीबी मिटाने में लगी है। लेकिन सरकार को पता नहीं है कि भारत के गरीब लोगों में से 100 का वही एक शराब का पैक खरीदने में जो 30 रुपये सरकार को बच जाता है, 70 का नुकसान तो उसी गरीब को होता है ना, जो कि नशा कर रहा है। और नशा ज़्यादातर गरीब लोग ही करते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो नशे वाली कंपनियों को 70% फ़ायदा होता है, सरकार वही 30% में से 15% खुद के लिए बचा लेती है और 15% गरीबों पर खर्च कर देती है, जिससे एक गरीब व्यक्ति को नॉर्मली 55 रुपये का नुकसान पर एक क्वार्टर गरीब को झेलना पड़ता है। वहीं गरीब उस क्वार्टर में 45 रुपये का चकना करके 100 रुपये का नशे में अपनी पूरी कमाई को गंवा देता है, जो एक बेरोजगारी का कारण है। सरकार गरीबों को न मिटाकर गरीबों को मिटा रही है। यदि नशे को सरकार फ़ायदा न मानकर नशे को बंद कर देती है तो एक गरीब व्यक्ति जो कि 300 में से जो उनकी रोज़मर्रा की कमाई है वो उसको 100% यानी कि 300 पूरे के पूरे बचा कर या फिर उसमें से 50% हिस्सा अपने परिवार पर खर्च कर 50% हिस्सा बचा कर भारत की गरीबी को मिटाया जा सकता है। लेकिन यदि सरकार शराब को बंद नहीं करती है तो उस परिवार में भारत की सबसे ज़्यादा गरीबी यानी कि उसकी रोज़मर्रा की कमाई से 0% का फ़ायदा न होकर भारत में पूरी तरह गरीबी बढ़ जाएगी, जिससे कि भारत में जो विकासशील भारत हुआ है वो विकासशील ही रह जाएगा, ना कि विकसित। साथियों, आपको पता ही होगा कि भारत बड़े बड़े देशों को बड़े बड़े वैज्ञानिक दे रहा है। हमारा भारत सोच में विश्व में सबसे आगे है और ये सोच एक दिन भारत को बहुत ही महान बना सकती है। लेकिन शराब अपने फायदे के लिए सरकार शराब को जितना बढ़ावा दे रही है उससे कि गरीब गरीब बनता जा रहा है और अमीर और ज़्यादा अमीर बनता जा रहा है। शराब की फैक्ट्री वाले सरकार को बड़ा बड़ा चकमा देकर 30% जीएसटी देकर लालच में डालकर सरकार को काफ़ी पीछे छोड़ रही है। देखिए साथियों, सरकार वही जो कि भारत को अच्छा रखे, ना कि भारत को नशा मुक्त न कर नशा को बढ़ावा दे रही है। ऐसी सरकार का रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे देश से शराब को पूरी तरह प्रतिबंध करके हम हमारे भारत को विकासशील से विकसित की ओर ले जा सकते हैं। नशा चालू सरकार और बड़े बड़े व्यापारी कर रहे हैं, लेकिन इस नशे को करने वाला गरीब व्यक्ति मजदूर ही होता है। क्या आपने कभी बड़े बड़े व्यापारियों को नशा करते हुए देखा है? वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गरीब को गरीब बनाना है, भारत को विकासशील से विकसित नहीं करना है उन्हें। सरकार यदि नशे को पूरी तरह बंद करती है तो ही आपका अमूल्य वोट की विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली मतदाता जो आप हैं अपना अमूल्य वोट तभी सरकार को दें, अन्यथा नहीं दें। क्यों? क्योंकि इससे आपको काफ़ी नुकसान है। यदि सरकार नशे को बंद करती है तो उस सरकार का रहने का हक ही नहीं। तो आप नशे में ये भूल रहे हैं कि आप तो चलो नशे में ज़िंदगी गुजार लोगे, जो आपके बच्चे जो कि शराब के चक्कर में पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कहीं गरीबी परेशान कर रही है। इसका भोग यानी कि इसका प्रायश्चित जो भी है वो अपने बच्चों को मिलेगा। तो आप अभी से समझ जाइए और नशे को पूरी तरह छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ दारू नशा आज से ही नहीं बल्कि इतिहास से ही चला आ रहा है। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि एक राजा जो कि
स्वयं शराब पर पूरी तरह रोक लगवाकर खुद नशा करता है। तो इस टाइप से यदि सरकार नशे को चलाकर स्वयं सरकार ही नशा करती है तो भी हमारा देश विकसित हो सकता है। लेकिन भारत की गरीब जनसंख्या को अगर नशा कराया जाए तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप नॉर्मल नशा कर सकते हो जिससे कि आपकी फैमिली को दुख ना हो, लेकिन आप इस प्रकार का बड़ा नशा ना करें, क्योंकि सरकार को 30% GST तो दिखती है लेकिन इसके पीछे का कंपनियों का राज कभी नहीं दिखता है। मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी, इस तरह की मुझे उम्मीद है। और नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की बनाना चाहूँगा जिसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूँगा। और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें और मेरा सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।